दोस्तों, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, आज मैं वो सच बताने आया हूँ जिससे भागते भागते तुम्हारा दिमाग थक चुका है। तुम्हारी परेशानी ये नहीं कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम रुकना नहीं जानते। लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग छोड़ दो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दिमाग सोचता क्यों है। साइकोलॉजी कहती है दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सुरक्षा मशीन है। जब कभी तुम्हें दर्द मिला, जब कभी तुम्हें चोट लगी, जब कभी कोई अधूरी बात रह गई, दिमाग ने उसे याद रखा। वो इसलिए नहीं कि तुम्हें परेशान करें, बल्कि इसलिए कि दोबारा वैसा दर्द ना हो। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। दिमाग सुरक्षा करते करते कैद करना शुरू कर देता है। वही ख्याल, वही डर, वही सीन हर दिन हर रात। वैज्ञानिक इसे रूमिनेशन कहते हैं, एक ऐसा माइंड लूप जिसमें इंसान खुद फंसता चला जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है इंसान का दिमाग लगभग 47% समय वर्तमान में नहीं होता। या तो वो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल से डरता रहता है। और यही दूरी तुम्हें अंदर से खोखला करती है। तुम हंसते हो लेकिन दिल भारी रहता है। तुम मजबूत दिखते हो लेकिन अकेले में टूट जाते हो। यही ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक सज़ा है। ये शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप मारती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं लगातार सोचने से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और यही कॉर्टिसोल एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था जिस सोच ने समस्या बनाई उसी सोच से समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम और सोचते हो और खुद को डुबोते हो। यहीं से गौतम बुद्ध का सच शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था दुख का कारण हालात नहीं है, दुख का कारण पकड़ है। तुम किसी इंसान को पकड़ लेते हो, किसी उम्मीद को, किसी डर को, और वही तुम्हें जकड़ लेता है। बुद्ध कहते थे इंसान दो जगह जीता है, या बीते कल में या आने वाले कल में। लेकिन शांति सिर्फ आज में है, इस पल में है। जब शरीर यहाँ है और दिमाग कहीं और, यही दूरी तुम्हें तोड़ती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है जब तुम वर्तमान में होते हो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, और यही हिस्सा शांति, संतुलन और समझ से जुड़ा होता है। यानी कि बुद्ध का माइंडफुलनेस आज साइंस बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है तुम शांति नहीं चाहते, तुम कंट्रोल चाहते हो। जब कंट्रोल नहीं मिलता तो दिमाग पागल सा हो जाता है। बुद्ध ने कहा था जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। लेकिन तुम उन चीज़ों पर लड़ते हो जिन चीज़ों पर तुम्हारा कोई हक नहीं, और यहीं से ओवरथिंकिंग तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है। अब एक सवाल तुम खुद से पूछो, जिन डर पर तुम रोज़ सोचते हो क्या वो सच हुए? नहीं, ज़्यादातर कभी आए ही नहीं। दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है और तुम रोज़ वही फिल्म देखते हो। बुद्ध ने कहा था मन एक पागल बंदर है, अगर तुम उसे पकड़ोगे वो और उलझेगा, अगर तुम उसे देखोगे वो खुद शांत हो जाएगा। सोच को रोकना नहीं है, सोच को देखना है। जैसे नदी बहती है तुम किनारे खड़े रहो। धीरे धीरे दिमाग समझ जाता है ड्रामा ज़रूरी नहीं है, और एक दिन बिना वजह दिल हल्का लगने लगता है। नींद गहरी हो जाती है, सांस आसान हो जाती है। तुम लोगों से कम उम्मीद और खुद से ज़्यादा प्यार करने लगते हो। और यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम किसी के शब्दों से नहीं टूटते, अब तुम किसी की चुप्पी से नहीं डरते। अब तुम्हारा मन पूछता है अगर दुनिया छोड़ भी दें तो क्या, और तुम्हारी आत्मा जवाब देती है तो मैं भी खुद के साथ हूँ। यही असली बदलाव है, यही असली जीत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ डर नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी जड़ होती है अकेलापन। वो अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है। तुम लोगों के बीच बैठे होते हो, हंसते भी हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ बोलती रहती है कोई मुझे समझता ही नहीं। और वही आवाज़ धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को दुश्मन बना देती है। लेकिन सच ये है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पुराना साथी है। वो तुम्हें बचाने के लिए सोचता है, वो तुम्हें सतर्क रखने के लिए डर दिखाता है, वो हर उस चोट को याद रखता है
जो तुम्हें कभी मिली थी ताकि वो दोबारा ना मिले। पर समस्या तब शुरू होती है जब सुरक्षा की ये कोशिश तुम्हारी जिंदगी की जेल बन जाती है और तुम खुद को बचाने के चक्कर में खुद को ही खो देते हो। और यही वो जगह है जहाँ बुद्ध का ज्ञान सीधा दिल में उतरता है। बुद्ध कहते थे मन एक नौकर है, मालिक नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। हम मन को मालिक बना देते हैं और खुद को गुलाम। और फिर पूरी जिंदगी हम अपने ही विचारों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हर सुबह उठकर हम अपने ही डर को सलाम करते हैं। हर रात सोने से पहले हम अपने ही दर्द से लड़ते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। लेकिन किस्मत खराब नहीं होती, बस तुम्हारा मन अनट्रेंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो मिले सबसे पहले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस तरह का मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और एक अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।